अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं आरिफ इनसाइट्स। आज आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। अगर आज आपसे सिर्फ़ एक हफ़्ते के लिए आपका मोबाइल ले लिया जाए तो क्या आप बेचैन हो जाएंगे? अगर जवाब हाँ है तो हम मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि मोबाइल हमें इस्तेमाल कर रहा है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि मोबाइल दोस्त है या दुश्मन। देखें, मोबाइल ख़ुद बुरा नहीं है, ये अल्लाह की दी हुई एक नेमत है। इसी मोबाइल से हम कुरान पढ़ सकते हैं, इल्म हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हैं, अपने वालिदैन और अजीज़ों से रब्ता रख सकते हैं। लेकिन यही मोबाइल अगर गलत इस्तेमाल हो तो यही हमारी स्टडी, हमारी सेहत, हमारी इबादत, हमारे ताल्लुकात बल्कि हमारा मुस्तकबिल भी ख़राब कर सकता है। ज़रा अपने दिल से एक सवाल पूछें, रोज़ाना आप कितने घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? 1 घंटा, 2 घंटे या शायद 4-5 घंटे? अगर रोज़ाना 4 घंटे मोबाइल पर ज़ाया हों तो एक साल में कितने दिन सिर्फ़ मोबाइल की नज़र हो जाते हैं? ज़रा सोचें, अगर यही वक़्त कुरान, तालीम या नई महारत सीखने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर लगे तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। आज अफ़सोस की बात यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स किताब खोलते हैं लेकिन सिर्फ़ 5 मिनट बाद मोबाइल की नोटिफिकेशन आती है और फिर वो सिर्फ़ एक मैसेज देखने के लिए फ़ोन उठाते हैं, लेकिन वो एक मैसेज 10 मिनट बन जाता है, 10 मिनट आधा घंटा, और यूं ही बहुत सा वक्त ज़ाया हो जाता है। आखिर में एहसास होता है कि आज भी पढ़ाई सही नहीं हो सकी। दोस्तों, कामयाब लोग और आम लोगों में एक बड़ा फ़र्क ये है कि कामयाब लोग अपनी तवज्जो की हिफाजत करते हैं। वो हर नोटिफिकेशन के ग़ुलाम नहीं बनते, वो अपने वक्त की कीमत को जानते हैं। याद रखें, मोबाइल आपका नौकर होना चाहिए, मालिक नहीं। अगर आज मोबाइल आपके फ़ैसले कर रहा है तो ये ख़तरे की अलामत है। आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस्लाम हमें वक़्त के बारे में क्या सिखाता है, मोबाइल की लत से कैसे बचा जा सकता है और वो आसान आदतें कौन सी हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, इस्लाम हमें हर नेमत का सही इस्तेमाल सिखाता है। वक्त भी एक नेमत है और टेक्नोलॉजी भी। अल्लाह ताला ने सूरह असर में फ़रमाया है, जिसका मफ़हूम है, कसम है ज़माने की, बेशक इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक आमाल किए, हक़ की तलकीन की और सब्र की तलकीन की। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने वक़्त की कसम क्यों खाई? इसका मतलब ये है कि इस्लाम में वक़्त की बहुत अहमियत है, क्योंकि वक़्त एक ऐसी दौलत है जो एक बार गुज़र जाए तो कभी वापस नहीं आती। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि 2 नेमतें ऐसी हैं जिनकी कदर बहुत से लोग नहीं करते, सेहत और फ़ारिग वक़्त। आज अगर हम अपना फ़ारिग वक़्त सिर्फ़ रील्स, शॉर्ट्स और बेमकसद वीडियोज़ में गुजार दें तो नुकसान सिर्फ़ आज का नहीं होता बल्कि हमारा मुस्तक़बिल भी मुतासर होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें 2 तालिब इल्म हैं। पहला तालिब इल्म रोज़ाना सिर्फ़ 2 घंटे तवज्जो से पढ़ता है और मोबाइल को एक तरफ रख देता है। दूसरा तालिब इल्म भी 2 घंटे पढ़ने बैठता है लेकिन हर 5 या 10 मिनट बाद मोबाइल चेक करता रहता है। दिन के आखिर में दोनों ने 2 घंटे दिए, लेकिन सीखा किसने ज़्यादा? यकीनन वो जिसने अपनी तवज्जो को महफूज रखा, क्योंकि कामयाबी सिर्फ़ ज़्यादा वक़्त देने से नहीं आती बल्कि पूरी तवज्जो के साथ काम करने से आती है। अब सवाल ये है कि मोबाइल से बचा कैसे जाए? पहला स्टेप ये है कि अपनी स्टडी या किसी अहम काम के दौरान मोबाइल को अपने हाथ से दूर रखें। अगर मुमकिन हो तो साइलेंट मोड या डू नॉट डिस्टर्ब इस्तेमाल करें। दूसरा स्टेप ये है कि सोशल मीडिया के लिए एक टाइम फ़िक्स करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, शाम को सिर्फ 30 मिनट या 1 घंटा। पूरा दिन बार बार मोबाइल खोलने की आदत छोड़ दें। और एक बात हमेशा याद रखें, आप मोबाइल को कंट्रोल करें, मोबाइल आपको कंट्रोल ना करे। अगर आज आप ये एक आदत अपना लें तो चंद महीनों बाद आप अपनी पढ़ाई, अपनी इबादत और अपनी ज़िंदगी में वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे। अब आखिर में मैं आपको 5 सिंपल टिप्स देना चाहता हूँ। अगर आपने उस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह मोबाइल आपके लिए नेमत बनेगा, मुसीबत नहीं। टिप नंबर 1, सुबह उठते ही मोबाइल चेक ना करें। पहले नमाज, दुआ, कुरान और अपने दिन की प्लानिंग करें। टिप नंबर 2, स्टडी के दौरान नोटिफिकेशन बंद कर दें। हर नोटिफिकेशन आपकी फ़ोकस को तोड़ देता है। टिप नंबर 3, रोज़ाना अपना स्क्रीन टाइम ज़रूर चेक करें। अगर ये 5 या 6 घंटे है तो आहिस्ता आहिस्ता इसे कम करें। टिप नंबर 4, सोने से कम 30 मिनट पहले मोबाइल बंद कर दें। इससे नींद भी बेहतर होगी और जहन भी पुरसुकून रहेगा। टिप नंबर 5,
روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ ایسی ایکٹیویٹی ضرور کریں جس میں موبائل شامل نہ ہو، جیسے ایکسرسائز، کتاب پڑھنا، والدین کے ساتھ بیٹھنا یا قرآن کی تلاوت۔ دوستو یاد رکھیں، کامیاب لوگ اپنے وقت کو مینج کرتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ وقت گزرنے کے بعد افسوس کرتے ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ موبائل آپ کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا یا ناکامی کا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو تو اسے شیئر کریں تاکہ کسی اور کی زندگی بہتر ہو سکے، اور اگر آپ تعلیم، اسلام اور موٹیویشن سے متعلق مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل عارف انسائٹس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔